तुम ना होते तो हम भी ना होते, तुम ना होते तो दाल रोटी के मजे ना होते, तुम ना होते तो रंग बिरंगे फूलों से बाजार सजे ना होते, तुम ना होते तो त्योहार हमारे फीके रह जाते, इंसान की बात तो दूर है, भगवान भी हमारे भूखे रह जाते। थैंक यू किसान, धन्यवाद किसान। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का इस सप्ताह फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सद्य एग्रीवेंचर पिच में। एक ऐसा पिच जो हमारे युवा किसानों को मौका देता है अपना प्रदर्शन करने का, मौका देता है अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लाने का, मौका देता है अपने गांव की मिट्टी की महक को पूरे संसार में फैलाने का। इस कार्यक्रम में अब तक हम कई किसानों से मिल चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब किसानों का जो हमें लगातार चिट्ठियां लिखकर, मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप पर और ईमेल्स पर लगातार हमें बार बार इस कार्यक्रम के लिए नए नए सुझाव दे रहे हैं, नए नए लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर उस युवा तक पहुंचे जो युवा अपने जोश, जुनून और जज्बे के साथ में कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि भारत की माटी की महक को पूरे दुनिया में महका सके। उपेश जी, एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अपने साथ बना रहे हैं। एक ऐसे ग्रुप से मिलाने जा रहे हैं जो कि महिलाओं का ग्रुप है। वो लोग बिल्कुल गाँव में रहते थे परंतु एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाए जो कि आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े मॉल्स में उपलब्ध हैं। सुनना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। जी हाँ, तो आइए आज हम आपका परिचय करवाते हैं हम आज के मेहमानों से। जी हाँ, हमारे साथ मंजरी फाउंडेशन से विनोद जी हैं और विनोद जी के साथ अनीता जी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सब महिलाओं को जो कि एकत्रित होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जगह जगह पर राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम पे, हमारे इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमें यहाँ आने का मौका दिया। और मेरा नाम विनोद है और मैं मंजरी फाउंडेशन में टीम लीडर हूँ और मैं अभी जयपुर में बैठता हूँ। मंजरी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मंजरी फाउंडेशन 13 मई 2015 को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हुई है, जो अभी राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और एमपी के 18 जिलों में काम करती है। 18 जिलों में करीब 28 डिस्ट्रिक्टों में काम करती है और 800 से प्लस गाँव में अभी हमारी रीच है। 1 लाख लोग, महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और टोटल पॉपुलेशन हम लोग 5 लाख को अभी कवर करते हैं। हम लोग जो 21 फेडरेशन हैं हमारे, करीब 759 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 3 हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं और 11 तरह के हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस। जी विनोद जी, अनीता जी आपके साथ है। अनीता जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम अनीता है और मैं धौलपुर के पंचायत बाड़ी ब्लॉक में से नगरादुल्लेखा पंचायत की मैं रहने वाली सदस्य हूं और मैं अपनी शैली पुरुष कंपनी के अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हूं और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पे काम कर रही हूं। अनीता जी, कैसा लग रहा है आपको आज इस समय पर आप जिस मंजरी फाउंडेशन के साथ जुड़कर इस समय पर एक टीवी के लिए कार्यक्रम दे रही हैं? जी, मेरे को ऐसा बहुत खुशी हो रही है कि मंजरी का मैं किसका शुक्रिया अदा करूँ कि आज मैं इस मौके पर बैठी हूँ कि अपने जो चैनल पे आ रही हूँ, तो अपने परिवार के लिए एक खुशी का दिन है। कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही हैं आप कि एक दिन आपको ये था कि मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, आपको सोचना पड़ता था शाम के लिए, सुबह के लिए, और आज इस समय पर आप कई लाखों महिलाओं को आज इस समय पर आप लीडरशिप कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने पढ़ा तो था, मैंने 12वीं क्लास करी है, मैंने मध्य प्रदेश उज्जैन की रहने वाली हूँ और राजस्थान धौलपुर में आज से 1993 में किस मोहर में आई थी मैं, और SHG स्वयं सहायता समूह से जुड़ के उस टाइम पे मैं 2001 में सबसे पहली ही महिला थी जो SHG से जुड़ी थी और मेरे को रोजगार मिला था। तो मेरे को ये खुशी हो रही है कि कभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि आज इस स्वयं सहायता समूह की तरफ से मैंने अपने राजस्थान तो तीनों प्रांतों में घूमी हूँ और जहाँ तक कि मैं विदेशों में भी अपनी जो कंपनियां का प्रोजेक्ट वगैरह बनाई हैं, जैसे आज मिर्च मसाला है, ये हमने साउथ अफ्रीका में भी जाके बताया है, वहाँ पर भी महिलाएं कर रही हैं। सबसे गर्व की बात तो ये है कि मंजरी फाउंडेशन है, उन्होंने मेरा तो जीवन बनाया है, आने वाले बच्चों का मेरा भविष्य उनको भी रोजगार की ओर बढ़ दिया है। जिस समय आप सबसे पहले इनके साथ ज्वाइन किए थे
लोगों ने कहा था कुछ कि आप ज्वाइन कीजिए, मत कीजिए, या घर पे ही अपना काम कीजिए, घर की खेती कीजिए। जी, पहली बात तो है कि हम राजपूत परिवार से हैं, हमको कोई घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि जाते भी थे तो हम लोग सुसरा धौरपुर से स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बैठते सीधे उज्जैन पहुंचते, उज्जैन से बैठते सीधे धौरपुर आते, कहीं जाते नहीं, कहीं मार्केट वगैरह करना नहीं जानते थे। और जब से हम एक ग्रुप में जुड़े हैं तो बाहर आना जाना भी सीखा है, अच्छे अच्छे लोगों से, आज तक वसुंधरा रानी है, अशोक गहलोत जी है, ये भी हम लोगों से साथ मिलते जुलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जान पहचान और सम्मान, पैसा तो खूब कमा लेंगे पर मान सम्मान किसी को नहीं मिलता, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है मंजरी फाउंडेशन के द्वारा। कितनी महिलाओं को इस समय लीड करती हैं? आप कह रही हैं कि अध्यक्ष हैं, कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? मेरी जो कंपनी के साथ महिलाएं जुड़ी हैं, 12,000 महिलाएं किसान लोग जुड़े हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं 12वीं पढ़ी हूँ। 12वीं पढ़ी लिखी हैं और साउथ अफ्रीका जाकर अपने प्रेजेंटेशन देती हैं कंपनी के लिए। हाँ, 2017 में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला, तो अपने जो मंजरी फाउंडेशन से टीम लीड डायरेक्टर है, उन्होंने भी बात करी थी हम लोगों से, तो उन्होंने बोला था, बातचीत करी हमारे ससुर से, इनसे घर वाले से, तो बहुत से लोग बोले कि विदेश जाना ऐसे आसान की बात नहीं है, तो कैसे पहुंचाएंगे, आई कि नहीं आई, क्योंकि जाना आना होता है कि नहीं होता है। तो मैंने मना तो करा था, पर मैंने गांव की बातों में आके ध्यान नहीं दिया, पर मेरे को मेरा भविष्य का सवाल का मौका है, क्योंकि फिर मैंने अपने मम्मी पापा से भी बात की, मेरे पापा भी बढ़िया है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, जाओ। तो उन्होंने हमारे सास ससुर को, इनको सबको समझाया, किसी की बातों में मत आओ, मेरी लड़की के पापा कुरारी मत मारो। तो मैंने वहाँ तो जाके सीखा, कुछ सीखा ही है कि वहाँ के आदिवासी लोग हैं, अपने यहाँ से 40 साल पीछे वो देश है, माली देश, तो वहाँ का रहन सहन देखा और अपने यहाँ का देखा तो बहुत फ़र्क आया। वहाँ की बातचीत हम सीखे, वहाँ का लेन देन सहन हम सीखे, छुआछूत भेदभाव जैसे अपने राजस्थान में इनमें चल रहा है, ऐसा वहाँ कोई परेशानी नहीं है। और हम लोगों को उन्होंने को खाना बनाना सिखाया, जैसे जो उबाल वगैरह खाते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं, तो उनसे भी कुछ हमने सीखा। और जब घर लौट के वापस आई तो अचंभों की बात पड़ी कि हाँ, वापस ये कोई मेरा भारतीय महिला पहली बार गई है और लौट के आई है। कहने की बात है कि एनजीओ ने जिंदगी बदल दी, ये बात बिल्कुल सही है। कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला जरूर होता है, कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला जरूर होता है, परंतु आप में भी जोश जुनून और जज्बा चाहिए होता है, जिससे कि उन चीज़ों को सीख सकें, उस दिशा में बढ़ सकें। अनीता जी ने वो कार्य किया। ये अनीता जी की अभी तक की बातचीत थी। अनीता जी नहीं, उनकी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं, जिन्हें रोका जाता है घर से बाहर निकलने से, परंतु जब उनके पंख लगते हैं तो साउथ अफ्रीका तक की यात्रा करके आ जाती है। चलिए अनीता जी, अब हम सीधे सीधे आपके प्रोडक्ट्स पे आते हैं। क्या क्या करते हैं आप मंजरी फाउंडेशन के अंदर? जैसे कि हम लोग किसान लोग हैं, तो हम लोग किसान, जब हमने जैसे जी मीटिंग करते थे तो हम लोग देते थे, दूधिया थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दूधिया क्या कहते हैं कि 15 रुपये लीटर दूध चलता था, और गाय का भी चलता था 5-10 रुपये लीटर। तो हम लोग बचत तो करते 10-5 रुपये की, पर हम क्या अपने परिवार को नहीं विकसित कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपने आपस में भाई साहब से, हमारे ग्राम संगठन की मीटिंग होती, उसमें आके हमने उनसे सलाह मांगी कि भाई साहब ये दूध दिया तो हम लोगों को बहुत ठगते हैं और हमारा परिवार सही तरीके से चल नहीं रहा है, अब हमारे बच्चों का सपना है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे। अब ये हम महिला सशक्तिकरण समूह से तो सीख गए हैं कि कैसे अपनी आवाज़ उठाना है, कैसे अपने कार्यों को करना है। तो क्योंकि हम 100 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो 100 महिला और 1 महिला में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि आज मेरी बात है तो कल और बाकी की 99 महिला की बात है। तो वो बात करके हमने भाई साहब से सलाह ली। उन्होंने अपनी जो मंजरी फाउंडेशन की एक सली समिति फेडरेशन है, उसमें हमारे 25 ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं, उसमें आती हैं। उन्होंने भी ये बात रखी, क्योंकि हम अपना दूध का सही इस्तेमाल करें, सही करके पूछे, तो ये बातचीत करके हमने एक अपनी सहेली पुरुष कंपनी जो 10 अक्टूबर 2013 में उसको बनाया मंजरी फाउंडेशन की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने क्या लिया? दूध का काम आपने कर लिया, उसके बाद ऐसे कंपनी को चलाने के लिए हमने पहले सरसों का भी करा, फिर हनी का भी प्लान करा। अब जैसे जैसे हमारे किसान लोग जुड़ते जा रहे हैं हम लोगों के साथ, तो जैसे उनकी खेती में जो जो चीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे हम उनके उत्पादकों के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। और आज के तौर पे हमारी जो कंपनी है, अचार, मुरब्बा और तेल और ये अपना पनीर, खोआ वगैरह सब अपनी जो मॉल वगैरह है रिलायंस कंपनी के साथ हम वो कर रहे हैं। तो हमारी दिल्ली में 8 मॉल में अपना ये काम कर रहे हैं। विनोद जी, जो ये तेल निकालते हैं धौलपुर में, सरसों इकट्ठी करके उससे जो तेल निकालते हैं, वो आप उनसे लेकर फिर उन्हें आप कहाँ बेचते हैं? जब हम लोग डेयरी में ये सक्षम हो गए
दीदियाँ, हम एक लेवल तक इनको सपोर्ट करते हैं। इनको ट्रेनिंग देने का काम है, उनका मार्केट लिंकेज का काम है, सेल परचेज कैसे करते हैं, एक बार इनको हम लोग बता देते हैं, फिर पूरा इंस्टीट्यूशन इनके हैंडओवर है। अभी जैसे ये दीदी हैं तो करीब इनके साथ में 12 से 13 हज़ार दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, और हमारा जो बेस है, हम महिलाओं को ही इंस्टीट्यूशन में होलसेल इंचार्ज रखते हैं। मंजरी केवल एक मार्गदर्शन का काम करती है। तो हमने जब सरसों का खेती धौलपुर ज़िले में बहुत होती है, तो जैसे इनका फेडरेशन की मीटिंग होती है या इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, तो दीदियों ने रखा कि हम लोग डेयरी में तो हमने अच्छा खासा स्कोप कर लिया और दीदियों को बेनिफिट मिलने लगा है। तो एक हमारे साथ इन्होंने शेयर किया कि एक चैलेंज और है कि जब हम एक साल भर खेती का काम करते हैं, रात में जाग जाग के पानी देते हैं, और लेकिन उसका जो दाम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसमें आड़तिया कह दें या फिर जो गांव में जो सेठ लोग जाते हैं तो वो रेट नहीं देते। तो क्या इसका भी सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, आपने किसानों से बात की सरसों लेने के लिए कि सरसों, आपकी सरसों को हम तेल निकाल के बेचेंगे, यही बात हुई। तो इसके लिए किस तरह से कन्विंस किया? किसान तो तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में क्या है कि ये हमने जब से सरसों का स्विंग हुई उसी दिन से हमने किसानों के साथ मीटिंग लगातार रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते थे। जब उनका हमने कहा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जब सरसों निकली, जब लास्ट स्टेज पे पहुंची, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था। तो और हमने उनको एक फैसिलिटी और दी कि हमने जैसे ब्लॉकों में बांट के, जैसे एक पंचायत लेवल में जैसे 8-10 पंचायतों के बीच में एक सेंटर हमने डाल दिया। उन किसानों के लिए नियर बाई जो सेंटर था वहाँ पे हमने इनका सरसों खरीदना स्टार्ट किया। और अगर किसान के पास ज़्यादा सरसों होती थी तो हम उनके खलिहान से भी सरसों उसाड़ देते, तो वो एक टाइमिंग का बचत हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हम बिल्कुल नहीं देते थे और किसी भी तरह का हम लोग डिडक्शन नहीं लगाते थे। और ऑयल कंटेंट में भी मंडी रेट, जो कि यहाँ से धौलपुर किसी किसान के लिए 30 किलोमीटर पड़ता है, किसी के लिए 20 पड़ता है, किसी के लिए 50 भी पड़ता है, 60 भी पड़ता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन बच गया। दूसरा, उनको रेट जो उनको मंडी में मिलना चाहिए उससे भी हम 10-20 रुपया प्लस में देके हम उनसे खरीदते थे। कितनी यूनिट आपने लगाई, कितने घानी आपने लगाई उसकी तेल निकालने के लिए? जो हमें उसमें ना कच्ची धानी की तो चार वो है, और एक हमारा वो तेल निकालने वैसी मशीन है ये। मतलब 4 तो कोलू लगे जो बैल वाले होते हैं, राइट? नहीं, 4 कोलू का जोड़ा है, तो 8 कोलू है टोटल। अगर उसको जोड़ा की बात करें 4 कोल बोलते हैं हमको, और वो चलता मशीन से ही है, लाइट से ही चलता है। लेकिन वो उसके अंदर क्या है, जो जैसे अपन खल्लर्स में कूटते हैं ना, तो उसमें अंदर हमारे वुडन लगा हुआ है, तो उससे जो कोल्ड प्रेस उसको ऑयल बोलते हैं, जिसके मान लो गर्म हो, कोल्ड प्रेस कह सकते हैं या वुडन प्रेस कह सकते हैं। ये तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक छोटे से प्लेस से निकलकर धौलपुर जैसा एरिया और वहाँ से अफ्रीका तक गई। अफ्रीका एक महाद्वीप है जहाँ माली एक कंट्री है, वहाँ की कैपिटल बमाको में गई होंगी मैडम, वहाँ देखा होगा। वो हमसे वास्तव में ही 20-30 साल पीछे है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। और ये जो आपका जज्बा था, जो आपने हिम्मत करी, आप गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, मैं खुद सोचता था कि मैं 26 साल में अफ्रीका चला गया एज ए बिज़नेस ओनर, लेकिन मैं वेल एजुकेटेड था, पहले से बिज़नेस कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंस वर्ल्ड में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप एक महिला होकर, वो भी धौलपुर से, तो ये धन्यवाद का ही विषय है सर कि अफ्रीका जाना, आदमी यूएसए जा सकता है, दुबई जा सकता है, अफ्रीका जाना जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स और बहुत सारी चीज़ें आदमी के दिमाग में होती हैं। मैडम, अफ्रीका के हर तीसरे देश में मेरा ऑफिस है, और वर्ल्ड वाइड 16 देशों में हमारे ऑफिस हैं। और सबसे पहले मैंने मेरा बिज़नेस अफ्रीका से ही चालू किया। और आप बाड़ी से हैं। आई वॉज अ रोड कॉन्ट्रैक्टर, मतलब मैं रोड कॉन्ट्रैक्टर था, PhD में कॉन्ट्रैक्टर था। बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, सरमथुरा, राजाखेड़ा, जगनेर, सारी जगह हमने ड्रिलिंग्स किए हैं, किसानों के साथ बहुत काम किए हैं, बोरवेल के पहले गवर्नमेंट वर्क्स, फिर उसके बाद में हम उसी सेगमेंट को सर अब्रोड में लेके गए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो धन्यवाद के जो विषय है वो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो नहीं कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको करना तो चाहती हैं पर कोई एक वो मिलना चाहिए ना कि हाँ उनको देख के मैं कर पाऊँ, तो आप मोटिवेशन में हैं। अब बात करते, देखिए अब आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में आपके जा रहे हैं, कितनी कैपेसिटी के साथ? करीब
650 लीटर पर डे की कैपेसिटी है अभी। और किस नाम से आपने कटोरी फ्रेश कटोरी प्राइवेट लिमिटेड, क्या सोच के नाम रखा? है ना, बोलते हैं फ्रेशनेस इनबाउंड कि कोई भी खाना आपका हमेशा कटोरी में आता हो, फ्रेश और ताज़ा होता है तो अलग अपना भूख और बढ़ जाती है, तो उसको लेके हमने इसका नाम रखा। तो अभी आपकी जो 650 लीटर पर डे की कैपेसिटी है तो कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? जैसे मैंने सुना था आप रिलायंस में हैं और उनमें भी सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग रिलायंस में दिल्ली एनसीआर में करीब 8 मॉल में हमारी रीच है, रैन फ्रेश के साथ हमारा टाई अप है। और अभी जयपुर में हमारा कैपिटल ग्रेरिया जो वैशाली नगर में, यहाँ भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और हमारा ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जियो मार्ट है और ओनडीसी है, और इन सभी के साथ हमारा कटोरी खुद का वेबसाइट है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है और पेन इंडिया डिलीवरी है आप, और 3 से 4 दिन में आपके किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से ऑर्डर आता है हम डिलीवर कर पाते हैं। तो कभी एक्सपोर्ट के बारे में सोचा? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हमारी कैपेसिटी तो अभी, क्योंकि हमारा जहाँ प्लांट लगे हैं वहाँ कैपेसिटी बहुत है, अभी हम कितना भी अपने को बढ़ा सकते हैं, तो अभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं है। अभी हम लोग अपना इंडिया में ही बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। अगर इस तरह की अगर हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वेल एंड गुड है, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट, दीदियों के बने हुए प्रोडक्ट जो कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल गाँव, क्या आपको घी हमारे यहाँ मिलेगा, आपको कल्चरल वो जो होता है ना मथनी से मथा हुआ घी आप जो मिलता है, बिलोना घी, वो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। शहद भी आप शहद, हाँ, एक शहद का भी हमारे यहाँ ये है कि हमारे साथ शहद के किसान जुड़े हुए हैं, हम डायरेक्ट उनसे रॉ हनी खरीदते हैं, और जहाँ पर उनका जो मधुमक्खी का लगा रहता है हम वहीं से परचेज करके लाते हैं। अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं, और जबकि क्योंकि हमारे साथ किसान डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उनको पता है कि हम मान लो किसी को खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो इससे किसी को अगर हमसे कोई प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो किसी दूसरे को नुकसान होगा। तो और हमारी लड़ाई भी यही है कि शुद्ध के लिए युद्ध, हमारा कार्यक्रम हम सोच रखे हैं कि हमें कैसे लोगों को शुद्ध चीज़ें अवेलेबल कराएं। संजय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा धौलपुर का, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। लोगों के करीब 20-30 किलोमीटर तक सड़कें नहीं थी, एक बस आती थी सुबह और वही शाम को लौट के जाती थी। उस एरिया में पानी की बहुत कमी थी, खेती नहीं होती थी, तो वहाँ गॉड रिसोर्स सेंटर खोला है जो कि वहाँ बकरी अनुसंधान केंद्र है। हम लोग, आप ताज्जुब करोगे कि हम लोग बकरी का पनीर, मावा, घी, ये भी हम लोग सीजन टाइम पे पहुँचाते हैं। जब डेंगू की महामारी जब फैलती है अक्टूबर और सितंबर-अक्टूबर के बीच में, तो हम लोग करीब 250 से 300 लीटर दूध और पनीर और मावा और घी वहाँ भेजते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि वो बहुत प्रोबायोटिक, उसको घी को भी प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो उस तरह का हम लोग प्रयास करें, एक छोटा सा प्रयास है। उपेश जी, क्या लगता है आपको, 2 प्रोडक्ट इनके, हालांकि कुकीज़ भी हैं इनके पास में और भी बहुत सारी मिलेट की चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं, पर तेल और हनी, शहद, कितना इसका मस्टर्ड ऑयल और हनी, क्या डिमांड मांगते हैं इसकी, अगर आप इसे एक्सपोर्ट के नज़र से देखते हैं? देखिए सर, मस्टर्ड ऑयल और हनी ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल से एक्सपोर्ट हो ही रहा है जी, और ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब हनी जाएगा ठंडे देशों में, जैसे कि कनाडा, यूएसए, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ हिंदुस्तान से हनी बहुत बड़े लेवल से एक्सपोर्ट होता है। दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। बाकी तो पैकिंग इन्होंने, जितना मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा, शायद मंजरी फाउंडेशन के सपोर्ट से तैयार किया गए होंगे ये चीज़ें, क्योंकि जिस अच्छे तरीके से ये पैकेजिंग में लाए हैं या जिस पैकेजिंग के साथ इन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट उतारा है, वो बहुत अच्छा काम लगा। जैसे अपन अभी काफ़ी सारे एपिसोड्स में बहुत सारे किसानों से मिले, तो जो मुझे कमी फील हुई, पैकेजिंग की फील हुई। तो ये देखिए, ये इनकी फाउंडेशन के सपोर्ट से मार्केट तक पहुंचाने का रास्ता है। अगर हम इनके मिलेट के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वही इशू आएगा, सेल्फ लाइफ या कितने टाइम की एक्सपायरी है। कुकीज़ की एक्सपायरी कितनी है, कुछ आइडिया है आपको? 6 महीने तक है। फूड मार्केट के अंदर कम से कम नहीं तो 1 साल की एक्सपायरी। जैसे बहुत सारे लोग बिस्किट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 मंथ तक की एक्सपायरी दे रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट पे तो पैकेजिंग बहुत शानदार है। मैं एक बार में देख के कह सकता हूँ कि चलेगा,
बट अगर ये सेल्फ लाइफ इसकी इंप्रूव कर पाते हैं तो ये एक्सपोर्ट में जाएगा। नहीं तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इनका मस्टर्ड ऑयल हो गया और हनी हो गया, एज यूजुअल प्रोडक्ट हैं, रेगुलर कंटेनर टू कंटेनर एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यदि इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए बाकी सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, तो जो एक्सपोर्ट होगा वो मंजरी फाउंडेशन की तरफ से होगा या जो आपकी सहेली प्रोड्यूसर है उनकी तरफ से होगा, क्या होगा? ये अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी है अच्छा, पहले से हम अपनी सहेली में। एक्चुअली में क्या है कि ये प्रोडक्ट कटोरी से जाएंगे तो वो कटोरी का हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है। और जैसे सर ने सजेस्ट किया है कि इसका 12 से और 24 महीने का है, तो हम लोग इसके क्वालिटी पे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि मिलेट कुकीज़ अभी स्टार्ट किया है हमने, अभी लास्ट 28 तारीख को इसका इनोवेशन किया है। और जो प्रोडक्शन अभी हो रहा है तो दीदियों को हमने जो बेकरी का इंस्टीट्यूट जयपुर में है वहाँ से उनकी ट्रेनिंग कराई है, और उसको लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही होता है इसका इम्प्रूवमेंट तो फिर हमारे लिए वेल एंड गुड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि अगर इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे ना तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि हर देश के अंदर बिस्किट जाता है, हर घर की ज़रूरत है। बट सेल्फ लाइफ क्यों चाहिए? आप फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों को सिखाएंगे भी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना तो हमको एंड यूजर तक सोचना है। आप बनाएंगे, जाएगा पोर्ट तक, फिर शिपमेंट टाइम होता है, लेटर ऑन फिर वहाँ इम्पोर्टर लेगा, फिर वो होलसेलर को जाएगा, फिर दुकानों पर जाएगा, फिर बच्चे को जाएगा, तो उनको लंबा टाइम फ्रेम चाहिए होता है। तो इसमें अगर ये बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। जैसे सर आपको पता है कि ये खाने के प्रोडक्ट है कुकीज़, और हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, तो उसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा कम होता है। हालांकि क्वालिटी में बहुत अच्छा है, आप टेस्ट करेंगे इसको तो क्वालिटी अच्छा है, लेकिन आप अगर बिना प्रिजर्वेटिव के कोई भी बिस्किट की लाइफ या खाने के प्रोडक्ट की लाइफ थोड़ा सा हमारे लिए अभी टिपिकल टास्क है कि अगर इसमें जाएं सर तो डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में बट ऑलरेडी कर ही रहे हैं लोग। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में भी जैसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी जो स्टेट्स हैं वहाँ ये बहुत सारे होलसेलर्स को दे सकते हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है थोड़ी सी। क्या मेरा मानना है, जब दुकान पता नहीं तो ख़रीदार कैसे आएगा? तो उस लेवल की अगर अवेयरनेस इनकी हो, जैसे आज लोग इनको देखेंगे प्रोग्राम में जी जी जी, हमारे बूट कैम्प में या कहीं भी, तो इंडिया में कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर हम स्ट्रेटेजिकल और सीधी बात करें तो मस्टर्ड ऑयल और हनी, जो मुझे 2 प्रोडक्ट्स हैं। क्वांटिटी इसकी अवेलेबल करवा सकते हैं आप? जी बिल्कुल सर, श्योर। अनीता जी, अपनी सहेली का टर्नओवर कितना है 2.25 करोड़ रुपए और पर मंथ सेल? 22 लाख रुपए। तो उपेश जी, अभी सब आपने सुना, अनीता जी को सुना, विनोद जी को सुना, आपने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना। क्या लेके जाएंगे राम सा से आज सरसों के तेल और शहद के लिए? कब तक हम इनके प्रोडक्ट्स को विदेश पहुंचा सकते हैं? देखिए सर, ये आज लेके जाएंगे एक तो हमारा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम जी, जिसमें मेरी टीम अब्रोड से इनको मदद करेगी एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने में, क्योंकि एक्सपोर्ट एक दिन की कहानी नहीं है जी, हर बार ऑर्डर हर बार डील। तो हनी के लिए हमारा कनाडा में ऑफिस है जी, और मेरी टीम इनसे कांटेक्ट करेगी और ये अपने सैंपल सीधा अब्रोड में मेरे कनाडा के ऑफिस में भेजेंगे। सरसों के लिए ये हमारे दुबई ऑफिस में भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे देशों में जाता है। और दोनों जगह मैं इनको 2 मैनेजर्स दूंगा। मंजरी फाउंडेशन खुद एजुकेशन में है, तो वो उनके जरिए मिलकर और डायरेक्ट बायर्स के साथ डील कराएंगे। प्रैक्टिकली देखिए विनोद जी, इस तरह का जो हम पैकेजेस है कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पर 5 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं। पर आज राम साहब में मैं आपको क्या कहता हूँ, मेरी टीम आपके साथ 1 साल काम करेगी, 1 दिन नहीं। और मैं आपको 2 मैनेजर दूंगा अब्रोड के अंदर, दोनों इंडियन। एक कहाँ मिलेगा कनाडा में और एक कहाँ मिलेगा आपके लिए डील करवाने में दुबई के अंदर। अपन 2 देशों को टारगेट करेंगे और दोनों जगह आप इनको सपोर्ट कीजिए। बायर्स भी मैं दूंगा और सैंपल आप हमारे ऑफिस में कल ही एड्रेस लेके कुरियर कर सकते हैं। तो आपका सैंपल तो पहले दिन पहुंच जाएगा, फिर बायर को हमारे ऑफिस में बैठकर डील करवाई जाएगी। हम कोई कमीशन नहीं लेते हैं, कोई ब्रोकिंग नहीं करते। हमारी सीधी पॉलिसी है, आप एक्सपोर्टर और सामने वाला इम्पोर्टर। जब पैसा देने की प्रॉब्लम आती है, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्या आती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। मानिए 20 लाख का ऑर्डर है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि भाई मंजरी फाउंडेशन अच्छी फाउंडेशन है, या कटोरी फ्रेश बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी जगह काम कर रही है, लेकिन उनके लिए आप नए हो। तो 20 लाख के ऑर्डर में अगर अपन 5 लाख एडवांस मांगते हैं और 15 लाख रुपए बैंक टू बैंक गारंटी के तौर पे होते हैं, तो वो 5 लाख देने में आदमी को डर लगता है पहली बार, करेक्ट। तो उसमें मैं क्या दूंगा, मैं बोलूँगा
कि भैया तेरे देश में मैं बैठा हूँ, पेमेंट दो, अगर माल नहीं आया तो मेरे ऑफिस से ले जाना। यानी आपकी गारंटी अब्रोड में ऑर्डर लेने के लिए ऑफिस से लेगा, यानी पैसा भी आपको एडवांस आएगा, सेफ मॉड्यूल में आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर आएगा। मेहनत आपको करनी है, डील प्राइसिंग कैलकुलेशन, उसमें भी हमारी टीम एक सेल्स ट्रेनिंग भी देगी, क्योंकि मैं 2 मैनेजर अब्रोड में दूंगा और 1 मैनेजर मेरे ऑफिस के अंदर दूंगा। करिए शुरुआत, इससे इजी और इससे आसान तरीका नहीं है सर किसी देश के अंदर पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करिए, आप तो देखिए आप देश हित में काम कर रहे हैं, और इस समय हमारा तो ये सपोर्ट ही है। अब मैं एक देश की बजाय 2 देश के बोला, आपके 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों की दोनों जगह डिमांड है, लेकिन क्या है, हम 2 मार्केट टारगेट करेंगे और डायरेक्ट ऑर्डर लेंगे, और एक पूरी टीम में आपको दे रहा हूँ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी दीदियों के प्रोडक्ट अब विदेशों में भी जाने जाएंगे, और पहचान कटोरी की और मंजरी की विदेशों में भी है। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार बीहड़ में, धौलपुर के बीहड़ से निकलने वाली महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे, अपने जज्बे के सहारे साउथ अफ्रीका तक पहुंच जाती हैं, और आज इन प्रोडक्ट्स के साथ टीवी पर बैठी हैं और बता रही हैं कि हम जितना भी आपको डिमांड हो उतनी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उतना माल बनाने के लिए तैयार हैं, बस हमें चाहिए, हमें कुछ पंख दे दीजिए जिससे कि हम पूरी दुनिया में उड़ सकें। कुछ इसी प्रकार के लोगों के साथ अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। आज ही के दिन, आज ही के समय देखते रहिए समाचार प्लस।